हमारे ऐसे अनेकों संत रहे हैं जो एकांत में रहकर ठाकुर जी का भजन करते थे। तो ये बाबा से इन्होंने प्रश्न किया कि क्या कलयुग में नाम के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन और सखी भाव प्राप्त हो जाएंगे? तो पंडित बाबा ने कहा कि सब कुछ नाम के द्वारा प्राप्त होगा। दिन भर भजन, रात भर भजन, रात्रि को 8 साढ़े 8 बजे नंदगांव में माधुकरी के लिए निकलते थे। अच्छा, अगर एक रोटी खाना है कि 2 खाना है, शेष बच जाती थी तो मिट्टी में गाड़ करके लपेट के रख देते थे। फिर दूसरे दिन भिक्षा के लिए नहीं जाते थे। इसी भजन की व्याकुलता में इतने रोते थे तो नंदगांव में बाबा का नाम रोते हुए बाबा भी पड़ गया। रोते बाबा के नाम से भी जानते थे। इसी ब्रजवासियों के प्यार से हम पले हैं। क्या ब्रजवासी की टूक भिक्षा की नहीं है, नहीं, ब्रजवासी के यहाँ ठाकुर के दर्शन की भिक्षा होती है। ये संतों ने कहा है कि ब्रजवासी के यहाँ रोटी के लिए जाते हैं तो रोटी तो एक पेट उधर पूर्ति का साधन है, परंतु उनकी दरबार में ठाकुर लीला करता है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है आपके चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, आज हम श्रीधाम नंदगांव में आए हैं, जहां पर हम आपको उन संतों की कुटियों के दर्शन कराएंगे जो बहुत ही सिद्ध संत थे, जिन्होंने नंदगांव में रहकर अपना भजन किया। उन सिद्ध संतों की भजन स्थली के दर्शन करने के लिए हम श्रीधाम नंदगांव में आ जाएं, तो हम और आप उन सिद्ध संतों की कुटियों के दर्शन करेंगे। और आज भी यहाँ पे उन संतों से जुड़ी हुई यादें हैं, उनको हम देखेंगे। भजन स्थली सिद्ध गुफा, यहाँ पे बहुत गुफाएं बनी हुई हैं जिनमें संत रहकर यहाँ पर भजन किया करते थे। और ऐसे भी अनेक संत हुए हैं जिन्होंने ठाकुर जी को प्राप्त किया है, जिन्होंने ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त किया है। तो उन्हीं के दर्शन करने के लिए आज हम श्रीधाम नंदगांव में आए हैं। हम आपको बता दें, ये जो स्थान है वो यशोदा कुंड के पास में ही है। यहाँ पर प्राचीन संतों की भजन स्थली है, गुफाएं हैं जहाँ पर रहकर के वो भजन किया करते थे। आइए हम और आप उनके दर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर सा ये स्थान है और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करेंगे, ब्रज की प्रेमोपासना के सिद्ध संत परम पूज्य श्री 108 श्री बालकृष्ण दास जी महाराज यहाँ पर रहते थे, भजन करते थे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि प्राचीन दिव्य सिद्ध गुफा श्री बालकृष्ण दास महाराज जी की भजन स्थली है। ये 300 से 400 वर्ष प्राचीन है और यहाँ पे पूर्व में भी अनेक संतों ने भजन किया है। तो आज हम लाभ प्राप्त करेंगे उन संतों की दिव्य कुटियों के, गुफाओं के। आइए, हमारे ऐसे अनेकों संत रहे हैं जो एकांत में रहकर ठाकुर जी का भजन करते थे। तो ये उन्हीं की संत कुटीर है, उन्हीं के दर्शन आप कर रहे हैं आज श्रीधाम नंदगांव से। ये देखिए, ऐसे संत रहे होंगे जो यहाँ पे आराम से बैठ के ठाकुर जी का भजन करते होंगे एकांत में रहकर। क्योंकि आज से 300-400 वर्ष पहले यहाँ पे बिल्कुल जंगल था, तो इसी जंगल में कुटी बना के गुफाओं में हमारे संत रहते थे, अभी भी रहते हैं। तो ये उन्हीं संतों की कुटियों के दर्शन हम कर रहे हैं श्रीधाम नंदगांव से। ये बालकृष्ण दास बाबा की कुटी है, यहीं पे रह के बालकृष्ण दास बाबा भजन करते थे और उनको ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और भी संतों की गुफाएं हैं, कुटीर हैं, उनके भी दर्शन हम आपको कराएंगे। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए इस गुफा के। और भक्तों, आप देख रहे होंगे किस तरह से ये गुफाएं बनी हुई हैं। हमारे अनेकों संत ऐसे रहे हैं जिन्होंने कुटियों में दर्शन किए हैं, ठाकुर जी के एकांत में रहकर भजन किया है। और भक्तों, आप दर्शन कर रहे हैं बालकृष्ण दास बाबा के चित्रपट के, और यहीं पे बालकृष्ण दास बाबा का स्वरूप विराजमान है, उनके भी दर्शन आप कर रहे हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी, यहाँ पे हमारे बालकृष्ण दास बाबा रहे हैं, उनकी भजन स्थली ये है। हाँ, आप उनसे कैसे संबंध रखते थे, उनको कैसे जानते थे आप? ऐसा है कि
बाल कृष्णदास जी जो महाराज जी हमारे हैं, जी। ये तो मेरे जीवन के कर्णधार हैं। अच्छा। जब मैं 8 वर्ष का था तब भी हमारे घर गए थे, जब मेरी आयु 12 वर्ष की थी तब घर गए थे, फिर जब मैं 17-18 वर्ष की अवस्था में पहुंचा 1976 के समय में, तब भी घर गए थे। उनकी कृपा से ही मैं यहाँ आया हूँ खास करके। तो प्रभु सबसे पहले तो आप अपने बारे में ही थोड़ा बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मेरा जन्म नर्मदा के किनारे, इंदौर के आगे, इंदौर संभाग के आगे खरगोन जिला में अच्छा। ग्राम लोनारा एक छोटा सा गांव है, जी। वहाँ का मेरा जन्म है। क्षत्रिय कुल में मेरा जन्म हुआ। हमारे पिताजी और माताजी संत ब्राह्मणों की सेवा करने में बड़े रुचि रखते थे। उन्हीं दिनों में 1976 में महाराज श्री का हमारे गांव में आना हुआ और वहाँ राम मंदिर में उन्होंने चतुर्मास 4 महीने का अखंड हरि नाम संकीर्तन कराया। उन दिनों में जब हमारे घर में महाराज श्री का पदार्पण हुआ, सभी जनों ने जलपान किया। उसके बाद में महाराज श्री ने हमारी माँ से और पिताजी से कहा कि ये बच्चा तुम हमको दे दो। उसी समय माँ ने और पिताजी ने कहा कि महाराज जी ये बच्चा आज से आपको दिया, हमारे पास में रहे कि आपके पास में रहे। फिर महाराज श्री ने मेरे को कहा कि हम ऐसा नहीं अपने पास रखेंगे इसको, तुम जब कहोगे तब ले जाएंगे, पर ये यहीं पे भजन करेगा। तब मुझे 3.5 लाख नाम का नियम दिया था। रोजाना मैं 3.5 लाख नाम जब करता था, करीब मेरे को 8-9 वर्ष तक मैंने किया। बीच बीच में मैं वृंदावन में आता जाता रहता था, परंतु स्थायी रूप से मुझे रहने के लिए महाराज जी ने आज्ञा नहीं दी थी। 80 में मैं उनकी गीता जयंती पे जन्मदिन आता है, उस समय मेरे को लेटर लिखा था, मैं आया। उसके बाद से फिर मेरे को आज्ञा हुई कि तुम जब तक मन रहे तब तक यहीं रहो। इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे, त्रिकालदर्शी जिसको कहते हैं। नारद जी जिनको दर्शन हुए, चैतन्य महाप्रभु जी के भी जिनको दर्शन हुए, तुलसीदास जी के भी दर्शन हुए। जब महाराज श्री दक्षिण भारत का जन्म महाराज जी का है, अच्छा। और महाराज जी रामानुजाचार्य जी की वंश परंपरा में इनका जन्म हुआ। बचपन में इनके पिताजी कहीं ट्रेन में गोदी में लेकर के चल रहे थे। एक संत ट्रेन में बैठे थे, उन्होंने देखा और पिताजी से कहा कि इस बच्चे का तुम दिल मत दुखाना, मत, ये होनहार बच्चा है। अच्छा। उसके बाद में जब बच्चा बड़ा 5 वर्ष का हुआ तो वहीं पे रामकृष्ण परमहंस जी के मंदिर में जब पिताजी दर्शन करने के लिए गए तो परमहंस जी का जब फोटो देखा तो ये वहीं पे मूर्छित हो गए। वहाँ से उठा करके लाए। फिर जब बच्चा पढ़ता था तो करीब 5-7 वर्ष का हुआ तो स्कूल में गुरुजी ने स्यमंतक मणि की कथा सुनाई थी। वो स्यमंतक मणि की कथा उन्होंने पूरी सुनी, सुनते ही बेहोश हो गए और वहीं पे उनको ऋक्ष राज्य से भगवान श्री कृष्ण के युद्ध कैसा हुआ गुफा में, ये प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। वहाँ से स्कूल से बच्चे को उठा करके घर लाए, माता पिता को दिया। तो समझे तो कुछ नहीं थी, परंतु बात इतनी हुई कि मैंने जब ऐसी कथा सुनाई तब ये बच्चे का ये हुआ। बच्चा जब कुछ समय के बाद में होश में आया, पढ़ते पढ़ते जब बड़ा, क्योंकि इनके पिताजी बहुत संगीत के, माताजी संगीत और संस्कृत के बड़े धुरंधर विद्वान थे। अच्छा। इनके पिताजी आगे चल कर के जब बड़े प्यार करते थे, कुछ श्लोक भी सिखाते थे, रोज़ सीखते भी थे, कंठस्थ करके पिताजी माताजी को सुनाते थे। बड़े होने पे जब इंटर पढ़ रहे थे तो अपने कमरे में परीक्षा की तीनों भाई बहनों के साथ में तैयारी कर रहे थे। रात्रि में रामकृष्ण परमहंस जी प्रकट हुए। अच्छा। हाँ, और पूरे रूम में प्रकाश छा गया, परमहंस जी दिख रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया। उसी समय महाराज श्री ने पिताजी को चिट्ठी लिखी कि पिताजी परमहंस जी आए हुए हैं, मैं उनके संग जा रहा हूँ। तकिया के नीचे चिट्ठी लिखी, अपनी भाई बहनों को जगाया, बोले देखो देखो परमहंस जी आए हैं। तो बहन को और भाई को प्रकाश तो दिखा, खुशबू भी आई, परंतु परमहंस जी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। बस उसके बाद में क्या था कि भाई बहन तो और भी नींद की आंखें थी, इसलिए सो गए। आप उठे और वहाँ से चल दिए।
परमहंस जी इनकी संग में हैदराबाद तक आए। अच्छा। फिर परमहंस जी का जब आप याद करोगे तब मैं आपके संग में वहीं प्रकट हो जाऊंगा। महाराज श्री कहीं पैदल कहीं ट्रेन से पूरे भारत भ्रमण किया उन्होंने। अच्छा। भ्रमण करते करते वृंदावन जब आए तो हरदेव जी के मंदिर में वो संस्कृत पढ़ते थे, भागवत जी। उस समय भागवत जी पढ़ने में उनको रुचि तो थी, परंतु भगवत दर्शन की बहुत लालसा थी। उस लालसा में क्या था कि उन्होंने गुरु जी से पूछा कि क्या इस कलयुग में भगवत दर्शन हो सकते हैं। तो गुरु जी ने कहा कि इस कलयुग में स्वप्न दर्शन होते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते। ये सुन करके जब अपनी कुटिया में गए तो फूट फूट करके विह्वल हो करके खूब रोना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक पढ़ने के लिए नहीं गए। नहीं, कमल नयन जी इनके संग में जो मित्र थे वो पढ़ने के लिए जाते थे। इनके गुरु जी ने इनसे पूछा कि क्यों दक्षिणी ब्रह्मचारी बालक नहीं आते। तो बोले महाराज जी वो तो रोना ही रोना, कारण का कोई पता नहीं। जब उनको बुलाया तो पूछा कि कलयुग में भगवत दर्शन नहीं हो सकते, इस कारण से ऐसा है। तब गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे रोने वाले को दर्शन होते हैं। फिर पंडित रामकृष्ण दास बाबा के पास में ये पहुँचे। पंडित बाबा से इन्होंने प्रश्न किया कि क्या कलयुग में नाम के द्वारा प्रत्यक्ष दर्शन और सखी भाव प्राप्त हो जाएंगे। तो पंडित बाबा ने कहा कि सब कुछ नाम के द्वारा प्राप्त होगा। अच्छा। ये सुन करके महाराज श्री ब्रज में जहाँ तहाँ भजन करने के लिए उपयुक्त स्थान खोजते हुए नंदगांव पावन सरोवर पर आए। नंदगांव में आते ही कुंड में स्नान किया। देखते हैं कि एक वयोवृद्ध संत गौड़ी संप्रदाय के वहाँ पे प्रकट हो गए। प्रकट होते ही महाराज श्री से पूछा कि क्या भजन का उपयुक्त स्थान खोज रहे हैं। तब बोले हाँ। तो एक पगडंडी थी, उस पगडंडी में ऐसे करके उंगली के संकेत से उन्होंने संकेत किया। संत आज्ञा समझ करके महाराज श्री आगे बढ़ने लगे। तत्काल वो संत अंतर्धान भी हो गए। उस बताई हुई पगडंडी पे चलते चलते महाराज जी चरण पहाड़ी यशोदा कुंड के किनारे किनारे होते हुए जब ये गुफा के पास में ही आकर के वो पगडंडी रुक गई। अच्छा। संत आज्ञा समझ करके महाराज श्री गुफा में बैठ गए। रात्रि को 2 बजे कुंड में स्नान करके मटकी भर के अपने गुफा में रख करके दिन भर भजन, रात भर भजन। रात्रि को 8 साढ़े 8 बजे नंदगांव में माधुकरी के लिए निकलते थे। अच्छा। अगर 1 रोटी खाना है कि 2 खाना है, शेष बच जाती थी तो मिट्टी में गाड़ करके लपेट के रख देते थे। फिर दूसरे दिन भिक्षा के लिए नहीं जाते थे। इसी भजन की व्याकुलता में इतने रोते थे तो नंदगांव में बाबा का नाम रोते हुए बाबा भी पड़ गया। रोते बाबा के नाम से भी जानते थे। इसी गुफा में रहते रहते महाराज जी के शरीर से दिव्य प्रकाश भी निकलना शुरू किया कि अमावस की अंधेरी रात में अपने स्वयं के प्रकाश से वो रास्ता तय करते थे। और इसी गुफा में महाराज श्री को प्रथम नंदमहल प्रकट हुआ। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। उसके बाद में 12 अवतारों के भी यहीं दर्शन हुए। इसी गुफा में उनको सखी स्वरूप के भी दर्शन प्राप्त हुए। फिर उसके बाद में एक बार उनको अत्यंत और व्याकुलता जागृत हुई तो यहाँ पास में उद्धव क्यारी है। उन दिनों उद्धव क्यारी में कदम के वृक्ष बहुत थे। तो रात्रि में महाराज जी उद्धव क्यारी में घूमते थे। दोंगिल वन में भी, इधर गेंदोकर गांव है वहाँ पे। तो ऐसे ब्रज के जितने वन थे आसपास रात्रि में घूमने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सखा वेश में रात्रि में आए और छल किया। तो जैसे कि एक लुका छिपी खेलते हैं ना, इस प्रकार के इनके संग में लीला करी और उस लीला में अपना स्वरूप दिखाने के लिए अंतर्धान हुए और ये व्याकुल हुए। उस व्याकुलता में तत्काल ये वृक्ष के आड़ में से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और इन्होंने उनको पकड़ लिया। उसके कुछ समय के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने महाराज श्री से कहा कि आपके माध्यम से मुझे जीवों का कल्याण करना है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। ठाकुर की इच्छा समझ करके उस समय कुछ कहा सुना तो था, पर महाराज श्री की इच्छा ये थी कि मैं ब्रज मंडल और नंदगांव से कहीं नहीं जाऊं।
तो उन्होंने ये कहा कि मैं ये प्रचार नहीं कर सकता नहीं। तब ठाकुर ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, जिस जीव का कल्याण आपके माध्यम से होना है मैं ही उसको आपके पास भेजूंगा। तब फिर महाराज से यहाँ से निकले, वृंदावन गए। वृंदावन में क्या था कि एक मोतीराम जी करके दंपति मंडलेश्वर से आ चुके थे, तो उनसे इनका संपर्क हुआ, उनके यहाँ आना जाना बना रहा, भिक्षावृत्ति से रहते ही थे। फिर धीरे धीरे करके उनका परिकर ऐसा बढ़ा। फिर आगे चल करके किसी परिकर ने मिल करके वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर के पास में एक वेणु विनोद कुंज है, अच्छा, इनके स्थान के नाम से उसको बना करके बाद में शेष जीवन वो वेणु विनोद कुंज में ही रहे। वर्तमान के युग के समय में उच्च कोटि के महापुरुष थे ब्रजमंडल के भी, और त्रिकालदर्शी थे। वो अपना 3 जन्म की बातें बताते थे। अच्छा, हाँ, कि पंढरपुर में नामदेव जी महाराज जो हुए हैं, इस नाम से मैं था। दूसरे जन्म में चैतन्य महाप्रभु जी के मंडल में मैं था, और उन्हीं की कृपा से मैं इस जन्म में इस नाम से यहाँ पे, और यहाँ पे उन्होंने तो ये बताया था कि ब्रज की गोपी की कृपा हुई तब मेरे को ये प्राप्त हुआ। ब्रज की गोपी की कृपा। हाँ, ब्रज गोपी की कृपा प्राप्त से ये जन्म प्राप्त होकर के मैं आया। ऐसे करके महाराज श्री ने, तो आपको पूरी चीजें बताते थे, वो आप साथ रहते थे? हाँ, कई बार प्रसंग के अनुसार जब कभी कोई प्रसंग चलता था तो इस प्रकार की बातें चलती। उनका जीवन चरित्र भी प्रिंट है, संपूर्ण चरित्र वैभव के नाम से। फिर क्या था कि अभी 2018 में 2018 में जब यहाँ पे मैंने पेड़ पौधे लगाए, तो मैं नंद महल दर्शन करने के लिए गया। गोस्वामी जी आप जैसे अपरिचित थे, मैं नहीं जानता था। उन्होंने मुझे कहा कि बाबा अब क्या करोगे गुफा पे? तो मैंने कहा कछु ना करना। अब बोले कि नहीं, कन्हैया कह रहे हैं कि बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज को वहाँ पे विग्रह पधरेगो। मैंने हाथ जोड़ करके अपनी कमजोरी व्यक्त करी कि मेरे बस का नहीं है, नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं याइते कराऊंगा और कान पकड़ के कराऊंगा। मैंने फिर हाथ जोड़ से निवेदन किया कि आगे आगे आप रहेंगे, पीछे पीछे मैं, क्योंकि मेरा ना किसी से जान पहचान है और न मैं इसके लिए अपेक्षा कर सकता। फिर ये जो हॉल बना है, इसके लिए भी महाराज श्री ने स्वप्न में प्रकट होकर के मेरे से कहा कि ये हॉल की लंबाई उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ करना, पूर्व पश्चिम की चौड़ाई, उत्तर दक्षिण की लंबाई करना। जबकि इंजीनियर ने इसका पूर्व पश्चिम की लंबाई करी थी। फिर महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ये निर्माण हुआ और श्री विग्रह की स्थापना हुई। उस दिन श्री विग्रह की स्थापना होने पे जब पूजन वहाँ पे हुआ, तो ब्रजवासियों को ही मैंने कहा था कि सिंहासन पे विराजमान कराए। 10-15 ब्रजवासी लगे तो उठा करके यहाँ तक तो ले आए थे, परंतु फिर उनके से उठ करके सिंहासन पे उठे ही नहीं। फिर उन्हीं ब्रजवासियों ने महाराज जी से प्रार्थना करी कि बाबा आप हल्के होकर के सिंहासन पे विराजमान हो जाएं। तो 5-6 ब्रजवासियों ने उठा करके सिंहासन पे विराजमान करा दिया उसके बाद। और शाम को 4 बजे आप जैसे एक ब्रजवासी बालक को महाराज जी ने कहा, उसका नाम कृष्णु है, उससे कहा कि कृष्णु तुम मेरे लिए दाल बाटी और लड्डू बना करके शाम को ब्यारू लाना। ये 10 अप्रैल 2022 की बात है। अच्छा, शाम के समय मैं श्री जी के दर्शन करने के लिए उसके पिताजी के संग में गया था। तो ये आकर के फिर सबका भोजन हुआ। तब से ये मंदिर महाराज जी की कृपा से वो विराजमान हुए, नंद के लाला की कृपा से रहता हूँ यहाँ। जैसे जैसे अपना समय उनके साथ आप भी भजन में लगे हुए हैं? हाँ, भजन तो क्या, ब्रजवासियों की रोटी में लगा हूँ क्या, ऐसे करके रहता हूँ। मेरा नाम वृंदावन दास है। वृंदावन दास। आप भी मधुकरी करने जाते हैं? मधुकरी करता हूँ। नहीं तो फिर ये ब्रजवासी अभी वो बैठे थे, हाँ। तो उन्होंने कहा मैं भेज देता हूँ। नहीं तो मैं जाता हूँ भिक्षा लेने के लिए। 4-5 घर से भिक्षा ले आता हूँ, भोग लगाता हूँ, आराम से यहाँ समय मेरा गुजारता हूँ।
तो ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हमें भी बालकृष्ण दास बाबा के बारे में इतना जाना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब ब्रजवासियों के प्यार से हम पले हैं क्या? ब्रजवासी की टूक भिक्षा की नहीं है, नहीं, ब्रजवासी के यहाँ ठाकुर के दर्शन की भिक्षा होती है। हाँ। ये संतों ने कहा है कि ब्रजवासी के यहाँ रोटी के लिए जाते नहीं, तो रोटी तो एक पेट उधर पूर्ति का साधन है, परंतु उनकी दरबार में ठाकुर लीला करता है। तो वो भिक्षा नंद बाबा के यहाँ गए थे ना, माँ यशोदा के यहाँ भगवान शिव जी दर्शन करने की भिक्षा मांगने के लिए। तो यशोदा जी से शिव जी ने यही तो कहा कि माँ तेरे को तो देना नहीं पड़ेगा ना, और मेरी झोली बढ़ जाएगी। तो बोले ऐसी क्या चीज़ है? तो बोले तेरे लाला की खाली दर्शन की भिक्षा है। तभी तो 80 रुपये लगा, आस लगा के बैठे थे। इसलिए भैया आप लोग ब्रजवासी तो हमारे वंदनीय हो, हमारे प्रथम गुरु, भजन कराने की कृपा आप लोगों से ही हमें प्राप्त होती है। हम आन देश के रहने वाले भजन के उतना थोड़ी जानते जितने ब्रजवासी जानते हैं। अरे प्रभु, ऐसी बात है।